आजकल आपने देखा होगा कि मार्केट में बहुत से ट्रेडर्स हैं जो सिर्फ रील्स बना के जो है वो लोगों को अपना कोर्स बेचते हैं। तो अब हमारा स्टेप वन क्या होगा कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग मार्केट जो है उसके अंदर 3 किस्म की ट्रेडिंग होती है। अब बारी है हमारे फिफ्थ और लास्ट स्टेप की। अब चूंकि हमने अपना अकाउंट भी बना लिया, मार्केट सेलेक्ट भी कर ली, ट्रेडिंग मार्केट ब्रोकर भी सिलेक्ट कर लिया और कैपिटल भी पुट इन कर लिया और मार्केट का टेक्निकल एनालिसिस बेसिक नॉलेज भी गेन कर लिया। आजकल आपने देखा होगा कि मार्केट में बहुत से ट्रेडर्स हैं जो सिर्फ रील्स बना के जो है वो लोगों को अपना कोर्स बेचते हैं। उन सब से एक सवाल है कि अगर आप इतने ही अच्छे ट्रेडर हैं जैसे कि आप रील्स में दिखाते हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि डेमो ट्रेडर्स होते हैं अक्सर और जो अपना लॉस भी छुपाते हैं, तो अगर आप इतनी अच्छे ट्रेडर हैं तो आप अपना कोर्स क्यों बेच रहे हैं लोगों को $50 $100 का, और कोर्स बेच के क्यों फीस कमा रहे हैं? अगर आप इतनी अच्छी ट्रेडर हैं तो आप ट्रेडिंग करके भी जो है वो इतना अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि इनमें से 95% लोग झूठ बोलते हैं और असल में उनका अपना पोर्टफोलियो जो है वो नुकसान में होता है। 90% तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दिखाएंगे, सिर्फ गानों के ऊपर अपनी रील्स बनाएंगे या ऐसी चीजों के ऊपर इंटरटेनमेंट बेस्ड रील्स बनाएंगे, सिर्फ जो है वो मशहूर होने के लिए या अपना कोर्स बेचने के लिए। लेकिन मेरी आदत, जो लोग मुझे जानते हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट है। मैं कोई इंटरटेनमेंट बेस्ड वीडियोस नहीं बनाता, मैं टू द पॉइंट बात करता हूँ और जिस तरह सिंपल से सिंपल मेथड से आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस दिखाने से कभी नहीं घबराया। अभी आप स्क्रीन पे मेरा पिछले 6 मंथ का जो है प्रॉफिट एंड लॉस देख रहे हैं। इसके अंदर तकरीबन जो है 6 मंथ के अंदर, ये भी मैं सारा नहीं दिखा सकता, लेकिन जितना भी मैं दिखा रहा हूँ वो 0.5 मिलियन US डॉलर्स का जो है प्रॉफिट है पिछले 6 मंथ का, और 245% से ज्यादा की ग्रोथ है। जो मेरे जितना ट्रेडिंग कैपिटल है उसमें 245% की ग्रोथ है। जाहिर सी बात है, लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, लेकिन एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द मंथ, पिछले 3 साल से जो है मैं पर्सनल अकाउंट के ऊपर भी पोर्टफोलियो में प्लस जा रहा हूँ और जो मैं ट्रेडिंग अकाउंट्स को मैनेज करते हैं या मेरी कंपनी जो मैनेज करती है वो भी इस वक्त प्रॉफिट में जा रही है। लेकिन उसकी बहुत सी रीजन है। इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक अच्छा ट्रेडर जो है बन सकते हैं। और इन द एंड में अपना कोर्स बेचने नहीं आया, मेरा बिल्कुल कोर्स फ्री है, सारा यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर मैंने कोर्सेज अपलोड किए हुए हैं, टोटली फ्री है। और जो हम अगर किसी को सिग्नल्स भी प्रोवाइड करते हैं वो भी टोटली फ्री है, ना कोई फीस है, ना मैंने आपसे कोई शेयर लेना है। आप सीख के खुद ट्रेडिंग करें और खुद कमाएं, कोई शेयर, कोई प्रॉफिट, कोई जो है फीस नहीं है। तो स्टेप बाय स्टेप जो है मैं आपको जो है बताऊंगा कि आपने किस तरह ट्रेडिंग में आना है और किस तरह आप एक ट्रेडर बन सकते हैं। ये वीडियो उनके लिए जो बिल्कुल ब्लैंक है, जिनको ट्रेडिंग के हवाले से बिल्कुल नहीं पता। तो अब हमारा स्टेप वन क्या होगा कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग मार्केट जो है उसके अंदर 3 किस्म की ट्रेडिंग होती है। बहुत सी किस्म की होती है, मेजर 3 किस्म की। सबसे पहले फॉरेक्स, वॉल्यूम के एतबार से फॉरेक्स ट्रेडिंग जो सबसे ज्यादा होती है, डेली का ट्रेडिंग वॉल्यूम $7.5 ट्रिलियन का है। सेकंड नंबर पे जो है वो स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग होती है, वो आप जो है यूएस मार्केट में भी कर सकते हैं या अपनी लोकल पाकिस्तानी इंडियन मार्केट के अंदर भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। और थर्ड जो है वो क्रिप्टो मार्केट है। क्रिप्टो मार्केट जरा थोड़ी न्यू है, पिछले 10 साल के अंदर क्रिप्टो मार्केट जो है इस वक्त आई है और पिछले 5 साल में बहुत ज्यादा जो है क्रिप्टो मार्केट जो है लोगों में इन हो गई है, लोग क्रिप्टो मार्केट के अंदर भी ट्रेडिंग करते हैं। तो स्टेप वन हमारा ये है कि हमने इन तीनों में से पिक एंड चूज करना है कि हमने किस मार्केट में जाना है, क्योंकि हम अगर फॉरेक्स लेते हैं तो फॉरेक्स की डायमेंशन बिल्कुल डिफरेंट है, स्टॉक मार्केट की डिफरेंट है और क्रिप्टो मार्केट की डिफरेंट है। मैं ज्यादातर चूंकि फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग करता हूँ, चूंकि फॉरेक्स मार्केट जो है सबसे ज्यादा स्टेबल है, सबसे ज्यादा वॉल्यूम उसके अंदर होता है और सबसे ज्यादा अगर कोई मार्केट रिस्पेक्ट करती है टेक्निकल और फंडामेंटल्स को तो वो फॉरेक्स मार्केट है। इसके बाद जो है हमारा एक स्टेप 2 होगा जिसके अंदर हमने ब्रोकरेज को जो है चूज करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम फॉरेक्स को चूज करते हैं तो फॉरेक्स के डिफरेंट ब्रोकर्स होंगे। हमने अपने कंट्री वाइज जो है ब्रोकर को चूज करना है, क्योंकि हर ब्रोकर हर कंट्री में अवेलेबल नहीं होता। अगर आप यूएस कैनेडियन सिटीजन है तो आपने डिफरेंट ब्रोकर चूज करना है, यूरोपियन है तो डिफरेंट ब्रोकर होगा, एशियन है तो आपने डिफरेंट ब्रोकर जो है चूज करना है। लेकिन जो भी ब्रोकर आप चूज करें उसमें 3 चीजें देखें। सबसे पहले कि उसका स्प्रेड कम होना चाहिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट होते हैं जिसमें रॉ स्प्रेड अकाउंट होता है, स्टैंडर्ड अकाउंट होता है, प्रो अकाउंट होता है, जीरो स्प्रेड अकाउंट होता है। तो आप कोशिश करेंगे जिसमें स्प्रेड कम से कम हो, आपने वो अकाउंट जो है वो चूज करना है। उसके बाद आप देखेंगे कहीं वो कमीशन तो बहुत ज्यादा नहीं काट रहा, क्योंकि स्टैंडर्ड अकाउंट के अंदर स्प्रेड ज्यादा होता है लेकिन कमीशन 0 होता है। तो आपने अपने कैपिटल के हिसाब से अपना ब्रोकर भी चूज करना है और जो लेजिट ब्रोकर हो, जो रजिस्टर्ड ब्रोकर हो, और उसके बाद आपने उसके अंदर ये 3 चीजें लास्ट में देखनी है कि जिसका स्प्रेड जो है वो कम
से कम हो, कमीशन कम से कम काटता हो, और उसके बाद वो ब्रोकर जो है वो किसी किस्म का आपको अकाउंट मैनेजर ना प्रोवाइड करे, क्योंकि अकाउंट मैनेजर्स जो होते हैं ब्रोकर्स के, वो अक्सर जो है वो आपको गलत ट्रेड्स लगवा के आपका अकाउंट जो है ब्लो आउट करते हैं। तो कोशिश करें टॉप 5 के अंदर से आपने ब्रोकर को चूज करना है। अब हमारे पहले 2 स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गए, यानी हमने मार्केट भी चूज कर ली है और अब हमने ब्रोकरेज भी चूज कर लिया है। अब तो थर्ड स्टेप आता है कि आपने कितना कैपिटल जो है अपने ट्रेडिंग अकाउंट में एंटर करना है। बहुत क्वेश्चन किया जाता है मुझसे ये, तो देखें ट्रेडिंग अकाउंट में आपने उतना कैपिटल एंटर करना है जितना आप लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं। देखें ट्रेडिंग अकाउंट में जब भी ट्रेडिंग मार्केट में एंट्री लेनी है, आप किसी भी ब्रांच में ट्रेडिंग करना चाहें, अपने माइंड में लाजमी सोच लेना है कि ये इस मार्केट में रिस्क बहुत ज्यादा है। अब चूंकि रिस्क बहुत ज्यादा है, इसी वजह से कैपिटल भी जो है गेन भी बहुत ज्यादा है, प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा है। तो आपने माइंड में जरूर रखना है और उतनी अमाउंट के साथ एंटर होना है जितना लॉस आप बर्दाश्त कर सकते हैं, चाहे वो $100 हो, चाहे वो $100,000 हो या $1 million हो, डिपेंड करता है, क्योंकि लोगों की जो गुंजाइश है बहुत डाइवर्सिफाई है। कोई $100 जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, कोई जो है $1 million के लॉस को भी बर्दाश्त कर सकता है। तो इट टोटली डिपेंड ऑन यू। पर लेकिन एक असूल याद रखिएगा, ट्रेडिंग कभी भी बोरोड मनी से नहीं करनी। बैंक से बोरो करके पैसा नहीं लेना, दोस्त से बोरो करके पैसा नहीं लेना, किसी के साथ फिक्स प्रॉफिट के ऊपर डील नहीं करनी। क्यों? ये चीज आप पे एक्स्ट्रा प्रेशर लाएगी, क्योंकि जब आप बैंक से लेंगे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, अब दोस्त से लेंगे आपको एक फिक्स प्रॉफिट पे करना पड़ेगा। तो इसके अंदर आप पे एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा, और ट्रेडिंग में जब प्रेशर आता है 95% चांस होता है आप लॉस करोगे। तो हमारा जो थर्ड स्टेप है वो हमने अपने कैपिटल को ट्रेडिंग अकाउंट में पुट इन करना है अकॉर्डिंगली कि हमारे पास कितनी अवेलेबिलिटी है और कितना हम लॉस जो है वो बर्दाश्त कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा स्टेप 4 होगा, यानी अब हमने ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया है, ट्रेडिंग मार्केट को चूज कर लिया, कैपिटल पुट इन कर लिया। अब जो 4th स्टेप है वो है हमने इस मार्केट को सीखना है। इस मार्केट को किस तरह हम सीख सकते हैं? चूंकि इसकी कोई डिग्री नहीं होती, लेकिन जिनका बैकग्राउंड जो है फाइनेंस से है, अकाउंटिंग से है और इकोनॉमिक्स से है, स्टैट्स से है, वो इस मार्केट की बेसिक्स को समझ सकते हैं। लेकिन जो चीज़ आप थ्योरेटिकल पढ़ते हो, जब आप ऑनलाइन ट्रेडिंग में प्रैक्टिकल आते हो, 360 डिग्री बिल्कुल चेंज होती है। बेसिक्स तो आपको पता होंगी, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस खास तौर पे वो किसी भी दुनिया की यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाता। तो टेक्निकल एनालिसिस जो कि ग्राफ स्टडी है, कैंडलस्टिक स्टडी है, प्राइस एक्शन की स्टडी है, एसएमसी कॉन्सेप्ट है, तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। सीखने के लिए आपके पास इस वक्त यूट्यूब के ऊपर सिर्फ मेरी वीडियोस नहीं, बहुत सी वीडियोस जो है मौजूद है। अगर आप मेरे भी देखना चाहेंगे तो आप लॉन्ग वीडियो की फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे तो आपको A to Z जितना भी कोर्स है वो सारा अपलोड है, फ्री कोर्स है। तो आप वहां से जो है सीख सकते हैं, जहां से आपको इजी लगे आप सीखें। जब आप सीख रहे होंगे तो उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे अपने ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर। वो आपकी मर्जी है कि आप डेमो पे कर लें या रियल अकाउंट पे थोड़े कैपिटल के साथ करके जो है वो स्टार्ट करें, बट आपने प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करना है। आपके लॉसेज होंगे, आपसे जो है मिस्टेक्स होंगी, बट अगर आप पेशेंस के साथ इस मार्केट में स्टिक रहेंगे तो एक चीज मैं आपको गारंटी करता हूँ, ये मार्केट आपको एटलीस्ट 10 टाइम्स मोर देन आप जो अपनी जॉब से गेन कर रहे हैं उससे 10 टाइम्स मोर देन देगी। इवन कि अभी आप उस लेवल पे नहीं पहुंचे होंगे जहाँ आपकी स्टेबिलिटी होगी, क्योंकि इस मार्केट में गेन बहुत ज्यादा है, क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा है। तो आपने सीखने की तरफ आना है, और सीखने में आपको 3 माह 6 माह लग सकते हैं कि आपकी बेस स्ट्रॉन्ग हो, और फिर आपकी पेशेंस लेवल, स्टील नर्व्स, ये सारी चीजें काउंट करती है, और रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करती है आपकी इनकम में और प्रॉफिट। अब बारी है हमारे 5th और लास्ट स्टेप की। अब चूंकि हमने अपना अकाउंट भी बना लिया, मार्केट सेलेक्ट भी कर ली, ट्रेडिंग मार्केट, ब्रोकर भी सिलेक्ट कर लिया और कैपिटल भी पुट इन कर लिया, और मार्केट का टेक्निकल एनालिसिस, बेसिक नॉलेज भी गेन कर लिया। अब जो है जो लोग ट्रेडिंग कर रहे होंगे उनके लिए ये गोल्डन रूल है, जो रिस्क मैनेजमेंट का रूल जो मैं अप्लाई करता हूँ अपनी ट्रेडिंग के अंदर, वो है 2.5% का। तो 2.5% से मुराद ये है कि जब भी आपने कोई भी ट्रेड लेनी है उसका जो लॉस या रिस्क रखना है वो 2.5% से ज्यादा नहीं रखना। ये ज्यादातर 1000 से लेकर 10,000 US के अकाउंट के दरमियान जितने भी ट्रेडर्स हैं उनके लिए बहुत फेवरेबल रहेगी। तो ये चीजें आपने अपनी पेशेंस लेवल को, अपनी स्टील नर्व्स को, अपनी कैपिटल को और रिस्क मैनेजमेंट को देख के आपने एडजस्टमेंट करनी है। लेकिन टाइम बाय टाइम जब आप पेशेंस के साथ मार्केट में स्टिक रहेंगे तो लाजमी ये मार्केट आपको एक प्रॉफिट देती रहेगी।